होली और धुलेंडी पर्व निमित्त परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का संदेश। अज्ञान और उसका परिवार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब ज्ञान की होली में जब तक जलाए नहीं और परमात्मा जब तक प्रकट हुआ नहीं, तब तक जो कुछ मिला है वह मृत्यु के एक झटके में छूट जाएगा। संत भोले बाबा कहते हैं, होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनिन की मत संत आज्ञा पे लिए। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारा मूल कारण आत्मा परमात्मा है। हम परमात्मा की संतान परमात्मा जैसे भी हो सकते हैं। आज के बाद हमारा जीवन ऐसा हो कि अहंकार, वासनाओं, चिंताओं को विवेक की अग्नि में होली कर दें। प्रहलाद होलिका की कथा समय की धारा में स्वप्नवत हो गई। सारा जगत स्वप्न मात्र है, केवल कहानियां रह जाती हैं, सब बीत जाता है। इस स्वप्न को, इस कहानी मात्र संसार को सच्चा न मान के इस बीतने वाले में न उलझकर इस बीतने वाले में न उलझकर अपने आत्मा को ही प्यार करें। आत्म ध्यान में मस्त रहे और आत्मज्ञान को ही जीवन का लक्ष्य बनाएं। बाकी सब धुलेंडी के उत्सव की नाई धूलधानी यानी विनष्ट होने वाले हैं। जो बीत गया सब धूलधानी, जो बीतेगा वह भी धूलधानी, जो बीत रहा है वह भी धूलधानी। पर जिस परमात्मा की सत्ता से यह दिख रहा है वह परमात्मा ही सत्य है, वही एक है, वही ओमकार है, वही युगों से सत था, अब भी सत है और बाद में भी सत रहेगा। तो हम आत्मा की मस्ती में सत्य स्वरूप परमात्मा की शांति और ज्ञान में स्थिर होंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। राग, द्वेष, हताशा, निराशा, मूढ़ता को होली में स्वाहा कर दे। उत्साह, समझ, धैर्य, प्रसन्नता जीवन में लाते लाते आशाओं के दास नहीं, आशाओं के राम बने। आपका नाम भले आशाराम न हो, पर आपका जीवन आशाओं का राम होना चाहिए। उपनिषद महर्षि वेदव्यास जी, गुरु नानक जी, संत कबीर जी, संत भोले बाबा जी, स्वामी राम तीर्थ जी, स्वामी विवेकानंद जी, भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज आदि महापुरुष जिस प्रकार की होली कहते हैं उस प्रकार की होली मनाएं। जिस प्रकार की अविद्या की धुलेंडी करने को शास्त्र व संत कहते हैं उस प्रकार की धुलेंडी मनाएं, तो आपकी होली और धुलेंडी दोनों सार्थक हो जाएंगी। समाज में विकृत लोग घुस गए तो उसका दुष्परिणाम भी थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन इस पर्व का हेतु तो निर्दोष स्वाभाविक सुख की प्राप्ति है। होली बड़े छोटे का भेद, जातीय भेद, ज्ञान का भेद, धन का भेद, ये सब भेद मिटाकर अभेद स्वरूप सहज स्वाभाविक प्रेम का जीवन जीने का दिन है। उसके लिए बधाई हो। और यह प्रेम तुम्हारे जीवन में तो रहे, साथ ही तुम्हारे बच्चों व पड़ोस के बच्चों में भी इस वेदांतिक संयम सहित निर्दोष प्रेम का सिंचन होता रहे, इसके लिए दुगनी बधाई। होली हुई तब जानिए संसार जलती आग हो, सारे विषय फीके लगे नहीं लेश उनमें राग हो शांति कैसे प्राप्त निश दिन, एक यह ही ध्यान हो, संसार दुख कैसे मिटे किस भांति से कल्याण हो। जन्म मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख, राग द्वेष का दुख, ये सब दुख अविद्या से, अज्ञान से पैदा होते हैं। अविद्या माने अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में ले आओ तो वह ठहरेगा ही नहीं। इसलिए ब्रह्म विद्या रूपी होली जलाइए ताकि अविद्या रूपी रात्रि और उसका सारा परिवार स्वाहा हो जाए। आप लोग पलाश के पुष्पों के रंग से होली खेलना। रासायनिक रंगों का तन मन पर बड़ा दुष्प्रभाव होता है। सभी रासायनिक रंगों में किसी न किसी खतरनाक बीमारी को जन्म देने का दुष्प्रभाव है, किंतु पलाश की अपनी एक सात्विकता है। पलाश के फूलों का रंग रोग प्रतिकारक शक्ति तथा गर्मी सहने की शक्ति को बढ़ाता है। सप्त रंगों व सप्त धातुओं को संतुलित करने की क्षमता पलाश के रंग में है। होली ऋतु परिवर्तन का उत्सव है। होली के बाद 20 से 25 दिन नीम के 25 से 30 कोमल पत्ते और 1-2 काली मिर्च खानी चाहिए तथा 15 से 20 दिन बिना नमक का अथवा बहुत ही कम नमक वाला भोजन करना चाहिए, जिससे वर्ष भर स्वास्थ्य की सुरक्षा रहे। दूसरी बात है, होली का उत्सव प्रहलाद की स्मृति के बिना नहीं मनाना चाहिए। प्रहलाद सदा प्रसन्न रहता था। प्र उपसर्ग है, प्र धनलाद अर्थात अत्यधिक आनंद। जो सदा आह्लादित रहता है, जो अपने आत्मा के साथ एकत्व रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, वह है प्रहलाद।
और जो शरीर में विश्वास रखता है वह है हिरण्यकशिपु। शरीर में विश्वास रखेंगे तो अशांति, दुख यह वह होगा, और आत्मा परमात्मा में विश्वास रखेंगे तो ये सब आ आके चले जाएंगे। लेकिन इन सब को जानने वाले आप अपने साक्षी, शांत, आनंद स्वभाव में जग जाएंगे।